जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य हिंदी से, जो आगामी किसी भी परीक्षा यानी ऑल वनडे जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए महत्वपूर्ण सेशन है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सेशन है साथियों। पहला पार्ट है। आप सभी साथियों का जैसा सपोर्ट रहेगा, हम निरंतर हिंदी की वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक भी शेयर करिएगा, एक लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। साथियों, सेशन में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है साथी, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? सिद्ध काल, सामंत काल, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, सिद्ध सामंत काल। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? देव, केशवदास, सेनापति या भूषण? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केशवदास। केशवदास ने साथियों रामचंद्रिका की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विभाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, मैथिली या अंग्रेजी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली जो है साथियों विभाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विदेशी भाषा का शब्द है? लीची, दही, खीर या मीठा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लीची जो शब्द है साथियों विदेशी भाषा की शब्द है। बाकी दही, खीर और मीठा विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्न में से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है? छत्र, या, सा या ज्ञा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इया जो है साथियों संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण व्यंजन है? था, दा, धा या बा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, था जो है अघोष महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। बाकी दा, धा, बा सघोष के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? कनिष्ठ, बलिष्ठ, घनिष्ठ या अरिष्ट? किस शब्द की वर्तनी साथियों यहाँ है अशुद्ध है, टाइप नहीं हो पाया है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? कनिष्ठ सही है, बलिष्ठ गलत है साथियों। बाकी घनिष्ठ और अरिष्ट ये सब सही वर्तनी के शब्द हैं, लेकिन वरिष्ठ जो है सही वर्तनी का शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? कटुक्ति, कटुक्ति, युधिष्ठिर या घनिष्ठ? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कटुक्ति जो है साथियों सही वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, अंतर्गत का संधि विच्छेद है? अंतःधनगत, अंतर्धनगत, अंतधनगत, अंतधनगत? सही उत्तर है अंतःधन गत जो है अंतर्गत का सही संधि विच्छेद होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, यद्यपि में कौन सी संधि है? साथियों सही उत्तर क्या होगा? यड स्वर संधि जो है यद्यपि में सही संधि है। यदि धन अपि इक्वल टू यद्यपि। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ शब्द का अर्थ नहीं है? बहुत खराब, सबसे अच्छा, नारंगी का पेड़ या नीम का पेड़? सही है ऑप्शन नंबर डी, नीम का पेड़ वरिष्ठ शब्द का अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मनिर्भरता से क्या तात्पर्य है? कर्मयोगी, स्वावलंबन, स्वाधीन या श्रेष्ठ? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वावलंबन। अगला है, चिल्लाना क्रिया से भावात्मक संज्ञा होगी? चिल्लाई, चिल्लाहट, चिल्ली या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं साथियों। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चिल्लाहट। अगला प्रश्न है, कुशलता किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प भारत संज्ञा से
विशेषण बनाता है? भरता, भरता, भारती या भारतीय? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय। अगला प्रश्न है, 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक, निश्चितवाचक, गुणवाचक या अनिश्चितवाचक? सही उत्तर होगा निश्चितवाचक। अगला प्रश्न है, तुम खा रहे हो। तुम खा रहे हो, साथियों यहाँ खा है, तुम खा रहे हो। वाक्य में सहायक क्रिया है हो, खा या रहे या तुम? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हो जो है वाक्य में सहायक क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वहां वर्षा हुई होगी, इस वाक्य में कौन सा काल प्रकट होता है? संदिग्ध, सामान्य, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण भूत? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य। क्या है ये? संभाव्य, यानी 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पानी में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या उभय लिंग? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुल्लिंग। पानी में पुल्लिंग लिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा साथियों? महत्वपूर्ण है, संप्रदान, करण, अधिकरण या अपादान? में या पर जिस शब्द में आता है वहाँ कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल सकें। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, जय हिंद।